सबसे पहले मैं आप सबका लोक भवन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग ऐसे समय में सेवा में प्रवेश करने जा रहे हैं जब भारत बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है और भारतीय रेलवे भी इस परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी महान संस्था है भारतीय रेल। निजी तौर पर 5 वर्ष तक मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ जितना मेटिकुलस प्लानिंग रेलवे में होती है शायद कम स्थानों पर देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि 2-3 बातें मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि भारतीय रेल केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनों का तंत्र ही नहीं, यह देश की आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बिंदु है, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का भी एक सशक्त माध्यम है। आप उस सिस्टम के हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुर्गम पहाड़ों से लेकर सुदूर गांवों तक पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करता है, जो उद्योग को बाजार से जोड़ता है और सामान्य नागरिक के जीवन को गति प्रदान करने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय रेल के सामने आने वाले समय में अनेक चुनौतियां भी हैं और मैं समझता हूं अनेक अवसर भी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम है। शहरीकरण भी बढ़ रहा है। ऐसे में रेलवे में और तेज परिवर्तन, रेलवे को अधिक तेज, अधिक सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद बनाना, ये गुरुतर दायित्व आपके कंधों पर आने वाला है। एक बात तो मुझे लगता है ध्यान रखने की जरूरत है कि बदलती आर्थिक व्यवस्था और विकसित भारत के रिजॉल्व को देखते हुए रेलवे सुधार का मूल उद्देश्य केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि दक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को एक साथ कैसे और सुदृढ़ किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में सुधार आप सब लोग देख के आए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सिग्नलिंग व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, बेहतर टाइम टेबल मैनेजमेंट, ट्रेन की स्पीड, पंक्चुअलिटी और इफिशियंसी, यात्रियों का बेहतर अनुभव, इसमें कैसे उल्लेखनीय वृद्धि और की जा सकती है, ये आपकी एक जिम्मेदारी होगी। रेलवे सर्विसेज में एक महत्वपूर्ण आयाम जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आता है वो है पैसेंजर सेंट्रिक सर्विसेज, क्योंकि आपका असली उपभोक्ता तो वही है। छोटे से लेकर बड़े शहर तक स्मार्ट टिकटिंग, रियल टाइम सूचना प्रणाली, डिजिटल शिकायत निवारण, कैशलेस भुगतान, ये अनेक व्यवस्थाएं बनाई गई। समय के साथ इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक होता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेलवे अब केवल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि मॉडर्न सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या हम भारतीय रेल को तब्दील कर पाएंगे। जितना मॉडर्न तंत्र खड़ा कर लीजिए, मुझे लगता है सिक्योरिटी और सेफ्टी और पंक्चुअलिटी, ये 3 बेसिक पिलर हैं भारतीय रेल के। तकनीक आधारित सुधारों का ये अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट सेंसर, साइबर सिक्योरिटी का ढांचा, आधुनिक संचार व्यवस्था, इन सबसे यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को एक नए लेवल पर हम ले जा सकते हैं। क्या आप जैसे भविष्य के रेलवे लीडर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी मानव क्षमता को रिप्लेस न करे, बल्कि मानव क्षमता को और सशक्त बनावे, मजबूत बनावे। व्यक्तिगत रूप से जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग तो महज शुरुआत है। हर पोस्टिंग एक नई चुनौती आपके लिए खड़ी करेगी, नई बातें आपको सिखाएगी। एक आग्रह मेरा हो, सीखना कभी बंद करने की जरूरत नहीं है, जीवन भर सीखना है किसी को भी। तो आप विचार करिए, आज़ादी के लंबे समय बाद 7 दशक बीत गए, कश्मीर अब जाकर के भारतीय रेल से जुड़ सका है। उन कारणों का जिक्र करूं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कैसे हम आगे इस तरह के दुर्गम स्थानों को द्रुत गति से रेलवे लिंक से जोड़ सकें। अगर इस चुनौती का समाधान हम आज नहीं कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि मॉडर्न रेलवे के रूप में हमारी पहचान नहीं होगी। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है। आपको अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और ट्रांसपेरेंट तरीके से निभाना है
राष्ट्र आपकी सेवाओं की प्रतीक्षा कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कड़ी मेहनत के बाद आपने जो स्थान हासिल किया है और निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा योगदान आप सब दें। ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। आप सबको धन्यवाद।